Good morning, students. Today I am going to explain differentiation. It is used as a mathematical tool in physics. Without differentiation, we can't imagine physics. Or as well as integration is also used in physics as a mathematical tool. Is it clear, students? तो differentiation और integration क्या होता है? It is a part of calculus. It is generally used in physics as a mathematical tool. So we have to understand about differentiation. Before explaining of differentiation, I want to describe a word slope. कहीं ना कहीं स्लोप की थ्योरी से ही डिफरेंशिएशन की थ्योरी आती है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्लोप. स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. बस स्लोप अब जनरली स्लोप आप डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हो. इतना बैंड होना चाहिए, अब बोलते हो और स्लोप कर दो, और स्लोप कर दो. सो स्लोप, मीनिंग ऑफ स्लोप is the inclination of vertical line with respect to horizontal line. We can understand by graph of y versus x. Generally slope is denoted by tan theta. Okay students, and tan theta is the slope of graph and that is equal to perpendicular upon base. आप trigonometry में already पढ़ चुके हो. tan theta is equal to perpendicular upon base. So perpendicular is denoted by p and base is denoted by b. हम डिफ्रेंसिएशन उतना ही पढ़ेंगे फिजिक्स के जितना हमको फिजिक्स में यूज़ है. बाकी आप पढ़ेंगे पूरा डिफ्रेंसिएशन मैथ्स में. Children, so you can see here graph between y and x. Again I will draw graph between y and x. फिर लाइन ड्रॉ करेंगे. आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लीनियर कांस्टेंट एक लाइन जा रही है. मतलब यहाँ पे जो ग्राफ हुआ है ये ग्राफ कैसी है? कांस्टेंट है. मतलब यहाँ पे अगर एंगल थीटा है फिर यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा? थीटा. फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ फिर भी यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल थीटा. मतलब थीटा एंगल में कोई वेरिएशन नहीं है. मतलब ग्राफ आपका कैसा है? कांस्टेंट है. आप पढ़ चुके हो. अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ बढ़ाएंगे फिर वाई की वैल्यू, कॉन्स्टेंटली एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है. सो इट इज़ अ लीनियर ग्राफ. यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ है. और आपको एक और चीज़ याद होना चाहिए, स्लोप की थ्योरी से ही आपका डिफ्रेंशिएशन का थ्योरी आता है. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं फिर से ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर एक स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं हम लोग थीटा. आप ये भी समझ सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पूरे एंगल ये इक्वल होंगे. फिर यहाँ थीटा बनाए, फिर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी एक लाइन, क्योंकि हम लोग को स्लोप निकालना है. स्लोप किसके इक्वल? टेन थीटा के. और आपको पता होना चाहिए टेन थीटा मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो हियर वी हैव टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसका कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ, x1 y1. ये क्या होगा? x2 y2. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2. तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? x1. फिर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक? y2. और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक? y1. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे उस ग्राफ को. ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है. ये क्या था यहाँ पे? x1 y1. ये क्या था? x2 y2. ये पूरा लाइन कितना था? नाउ दिस इज द डायग्राम, इट इज़ एंगल थीटा. अब आपको ये देखना है ये वाली लाइन एक्चुअल में बेस क्या होगा? इसमें बेस की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे ये पूरा x2 है, ये x1 है. तो ये बेस हमारा जो होगा x2 माइनस x1. और यहाँ पे क्या होगा? ये वाली वैल्यू y2 माइनस y1. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस x1. और जो बेस होगा वो x2 माइनस x1. सो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1.
अगर मैं ये वाला एंगल, ये इस एंगल को लूँ फिर भी वही सेम वैल्यू मिलेगी, ये वाला एंगल लूँ फिर भी वही वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ पर एंगल में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, फिर वैल्यू पुट करके निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू, फिर भी सेम वैल्यू आएगी। मतलब कांस्टेंट ग्राफ में कैसा आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन दिस कर्व्ड ग्राफ. Before that we have already discussed on straight line. It was straight line, that's why slope was constant. But in this graph, this is a curved line. When we find slope, then slope is not constant in this graph. Slope की value यहाँ पे continuously change होगी, because theta is not a constant. theta की value हर जगह change हो रही है. हमने सबसे पहले क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं. यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा 1. फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, थीटा 2. आप खुद देखिए, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, सबकी वैल्यू चेंज हो रही है. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ एक एंगल, फिर यहाँ थीटा 4 होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. मतलब कंटिन्यूसली यहाँ एंगल चेंज हो रहा है. तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप इज अ वेरिएबल एट अ पॉइंट. आपको हर जगह यहाँ पे स्लोप की वैल्यू चेंज दिखाई देगी. मतलब आपको स्लोप एक वेरिएबल मिलेगा हर एक पॉइंट पे अलग अलग. इसी थ्योरी से अब डिफरेंशिएशन की थ्योरी आएगी. अगेन आई एम ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड ग्राफ between y axis and x axis. So here you can see this is the angle theta. Now we have to find tan theta. Tan theta. Now we have to find tan theta. And tan theta is equal to क्या होता है, आप सबको पता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर मैं इसको x1 ले लूँ, y1, ये x2, y2, फिर से वही वाली थ्योरी लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ थीटा निकालूँ, फिर एक बच्चा यहाँ से थीटा लेकर करेगा, तो वहाँ थीटा की वैल्यू चेंज होगी, फिर उसका स्लोप तो अलग आएगा. तो आपको कंटिन्यूसली स्लोप की वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे x1, y1, x2, y2 ले लिए. तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. पहले ग्राफ को अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाते हैं. ट्रायंगल को, यहाँ स्ट्रेट लाइन तो मिल नहीं रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट बन नहीं रहा है हमारा. तो ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये x1 है, ये y1, ये x2, y2. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए x1 जो है वो नियरेस्ट हो जाएगा एकदम x2 के, और जो y1 होगा वो एकदम पास आ जाएगा y2 के. ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होंगे, ये नियरेस्ट होंगे. मतलब लाइटली हम कह सकते हैं x1 x2 बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एकदम पास पास हैं, एकदम पास पास, इक्वल ही नहीं है बट एकदम पास पास हैं. इतने पास है कि उनके बीच के डिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. और टेन थीटा का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वो इतने पास पास हो गए कि हमारा ट्रायंगल ऐसा बनने लग गया. बहुत छोटे छोटे हैं, हम इतने छोटे छोटे डिस्टेंस पे लिए हैं दो पॉइंट को. देख रहे हैं आप, छोटे से पॉइंट पे लेंगे तो हमको ट्रायंगल मिल रहा है. छोटे छोटे पॉइंट पर अगर ले तो हमको ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल. हम इतने छोटे छोटे पॉइंट पे ले रहे हैं कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल तो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे फॉर्मूला यही है, स्लोप का वैल्यू पुट करेंगे. जब ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू, हम छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू dx एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू dy. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx. ये इतनी छोटी छोटी वैल्यू, इतनी पास पास हैं, जिसको हम क्या ले लेंगे, dy अपॉन dx. तो आप बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. आप खुद पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी.
इस फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिसके रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है वो कहाँ आएगा? नीचे, ठीक है, और जिसमें चेंजेस हो रहा है वो कहाँ आएगा? ऊपर। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। इज इट ओके स्टूडेंट्स? डिफ्रेंशिएशन का जन्म कैसे हुआ? स्लोप से। स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट होती है स्लोप, और जब कर्व ग्राफ होगा तो वहाँ पे स्लोप की वैल्यू में वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन के लिए हम क्या लेते हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स को पास ले लेते हैं, मतलब पॉइंट को इतने पास ले लेते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू आती है। उस छोटी वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जहाँ डी लग गया दैट इज अ स्मॉल वैल्यू। नाउ दिस इज द बेसिक थ्योरी और origin theory of differentiation. After that we will discuss on basic formula of differentiation. So this is a basic formula of differentiation. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों, बेसिक फार्मूला पढ़ने के पहले आपको काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट होगा हमारे फिजिक्स में तो हम बार बार एक यूज़ होगा कि ना, जस्ट इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड इट इज़ नेग्लेक्टेड, ठीक है। और कभी कभी हम क्या करेंगे फिजिक्स में छोटे छोटे कुछ भी पॉइंट्स को ना सिमिलर ले लेते हैं, मतलब x1 इज जस्ट नियरेस्ट टू x2, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को पास में लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? dy/dx। और स्लोप, अब एक और चीज़, क्या स्ट्रेट लाइन ही हमेशा पढ़ने वाले को नहीं, हर जगह हम डिफरेंट ग्राफ पढ़ेंगे, जहाँ अगर डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना होगा तो हम डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। v इज इक्वल टू आई आर, सॉरी v इज इक्वल टू आई आर, ओके। हियर I इज इक्वल टू v बाई आर, ओके, एंड r इज इक्वल टू v बाई आई। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे dv/di भी तो हो सकता है ना, dv/di भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो आपको एक चीज़ पता है, ओम्स लॉ में क्या होता है? v और i के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप स्लोप निकालोगे कहीं भी तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो आपको ये पूरी डिफ्रेंशिएशन की थ्योरी फिजिक्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे कैलकुलस यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द बेसिक फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है कांस्टेंट के लिए, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी कांस्टेंट है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ लिखा है 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 0। आप खुद देखिए, कोई भी किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल k, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, k इज अ कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज द dx to the power n अपॉन dx। आपको क्या बोल रहा है? यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, जो x to the power n है वो किसकी वैल्यू है? y की, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? dy/dx। अब बोलोगे नहीं हम तो ये फॉर्मूला पढ़े ही नहीं, हम तो आप तो ये लिखा है dy/dx, तो बेटा y की वैल्यू यहाँ पे x to the power n है, अगर मैं y लिखूँ और नीचे x है तो y तो डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकता, आपको y की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x। सो वी गेट dx to the power n अपॉन dx, यहाँ पे n नीचे आता है, सॉरी कोफिशिएंट के फॉर्म में, x की पावर क्या होगी? n-1। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये मेन फार्मूला है आपका, सेकेंड फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले आपको पढ़ने हैं। ये आपका फर्स्ट फार्मूला था, ये सेकेंड फार्मूला। नाउ वी सी द एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स यू कैन सी द एग्जाम्पल वन दैट इज बेस्ड ऑन सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला आपका क्या था?
डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स, यहाँ पावर क्या हो जाएगा, एज ए कोफिशिएंट के फॉर्म में होगा, पावर एन माइनस वन। तो आप देखिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 2 कहाँ आ जाएगा सामने, क्योंकि 2 कहाँ बैठा हुआ है, एन की जगह पे। फिर x की पावर क्या होगी, n माइनस वन, एन कौन है यहाँ पे, 2, 2 माइनस वन, नाउ वी गेट 3 2 ज़ा 6, x to the power 1. It is the answer. Now we see the second example. D x to the power 39 plus 42 and it is differentiate with respect to x. ठीक है, यहाँ पे फिर से डायरेक्ट आप सॉल्व करो। 39 कहाँ बैठा हुआ है, n की जगह पे, ये सामने आ जाएगा बच्चों। x की पावर क्या हो जाएगी 38, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, फिर अंदर घुसेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म ना, यहाँ पे तो x है नहीं, तो इट विल बी 0। तो फाइनल आंसर वी गेट 39x इंटू 39x टू द पावर 38। अगेन वी differentiate this question, so now we get dy upon dx. So here now we will put the value of y, it is x to the power 100 plus 40x upon dx, so it will be, आपको बेटा फिजिक्स पर यूज़ करना है तो आपको कोई मैथमेटिकल टूल को एकदम एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं लिखना है, जितना आपको उसे सॉल्व करना है बाकी ख़त्म, आपको इतना डीपली नहीं जाना है। यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दो, ये वाला n कहाँ आएगा सामने, व्हाट इज़ n, n इज़ 100 x टू द पावर 99, ये क्या है 40 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx, यहाँ पावर क्या है बेटा 1, तो 1 सामने आएगा, ठीक है। तो x की पावर क्या बचेगी 1 माइनस 1, हमारे पास आंसर क्या बचा 100 x टू द पावर 99 प्लस 40 x टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 है मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x नहीं लेते हैं आज, हम लोग लेंगे t टू द पावर 40 प्लस 22 इंटू टी टू द पावर 9 अपॉन डी टी। अगर यहाँ t है तो आपको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट आपको करना है, आपको कोई एक्सपेंशन नहीं करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40 सामने आएगा, t की पावर क्या हो जाएगी 39, यहाँ पे 9 सामने आएगा, 9 टू ज़ 18, 1 आया कैरी, 18 प्लस 1 19, t टू द पावर 8, इट इज़ द फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हम आपको डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से किया है क्या किया वो नहीं देखना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट फॉर्मूला लगाओ डिफ्रेंशिएट करो, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल टूल इन फिजिक्स। जब आपको मैथ सॉल्व करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड, अगर एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा e टू द पावर x। अगर फोर्थ है d log x अपॉन dx, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे। फिफ्थ फॉर्मूले हैं d ट्रिग्नोमेट्रिकल sin x अपॉन dx, d of sin x upon x, so now we get cos x। सिक्स फॉर्मूला है आपका cos x अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आपको जितना बेसिक फॉर्मूला है मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप पढ़ लेना, फिर हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। और क्या बचा d tan x अपॉन dx, क्या होता है इसका sec स्क्वायर x, ठीक है। और क्या बचा, है तो बहुत सारे,
cosec 10। फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं। इससे आ गया 2 sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ गया। साइन का क्या होता है, cos x, दिस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी साइन थीटा अपॉन, अब ये थीटा है तो ऑब्वियसली थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा। अब आते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन डी थीटा। साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, दिस आंसर। डायरेक्ट आपको करना है, डायरेक्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर से एक बार ले लेते हैं, अब एंगल चेंज करते हैं। एंगल में यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन डी एक्स। वैसे है इसका मैथमेटिकल डिफ्रेंशिएट जब करते हैं हम लोग, तब मैथ्स में करोगे तो इसको अलग से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, लेकिन हमको उतना लॉन्ग प्रोसीजर करना नहीं है। तो हमको तो मैथ्स का पूरा फंडा यूज़ करना है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आपको उसमें फिजिक्स में रिजल्ट से मतलब है। हमको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहला दरवाज़ा खुला, दरवाजे के पहले कौन बैठा हुआ है, साइन। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये कॉस। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री बिना एंगल के तो रहता नहीं है, ये हुआ। फिर अंदर घुसे, फिर ये मेंबर्स दिखे हमको, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन मैथ्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला फॉर्मूला डी एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिए, 2 सामने आया, x की पावर 1। फिर ये अंदर घुसे, फिर से वाला फॉर्मूला। अब लोग नहीं मैम आप तो बोले मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बेटा इनके सम, इसके अंदर एंगल है, उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो अंदर घुसे, इसको डिफ्रेंशिएट किए, बट इसमें हम लोग देख रहे हैं प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के साथ ही लिखना है आपको। तो फाइनल रिजल्ट, ये एंगल नहीं है, एंगल यहाँ बैठा हुआ है। फाइनल हमारा डिफ्रेंशिएशन कितना है, कितना है, कॉस, ठीक है, और e टू द पावर x। ये तो ऐसा ही है सिंपल सा, 2 सामने है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है, d 10 अपॉन log x, 10 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और log x का क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके, log का क्या होता है बच्चों, 1/x। तो क्या हो जाएगा ये 10/x। फाइनल आंसर क्या है, 10/x। ओके।